नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन शान। जानते हैं क्या है खबर। हिंदी भाषा दक्षिण भारत में प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच का 8वां वार्षिकोत्सव। मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच मकसम साहित्य रथ यात्रा। रिपोर्ट वीणा मेदनी जी, प्रस्तुति शाहना परवीन। प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच का 8वां वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम तथा मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच मकसम साहित्य रथ यात्रा भारत वर्ष के संग रविवार 28 मई 2023 को सुबह 10:30 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक शोभा क्रिसैंथेमम के बड़े सभागार में प्रातः 10:30 से रात्रि 9 तक चला। और मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि 21 तारीख और 28 तारीख में सिर्फ 7 दिन का तो पत्नी के लिए पहला सम्मान। 40 साल में पत्नी के नाम पर कोई सम्मान नहीं मिला कि ले जाना हो चाहे लेना हो। और उन्होंने क्षमा याचना की है क्योंकि मैं खुद को बताता हूँ क्योंकि उसके अंदर कोई आडंबर नहीं है। मेरी छोटी बहू प्रेग्नेंट है, 8वां महीना चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 2 में से कोई एक घर पे जरूर है। तो मैं पुरुष आदमी मेरा कितना सहयोग मिल पाएगा, इसलिए मैंने कहा मैं जाता हूँ आप। सर्वप्रथम प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच संस्था की संस्थापक अध्यक्षा और मकसम दक्षिण भारत शाखा की राष्ट्रीय प्रभारी वीणा मेदनी ने ओंकार का उच्चारण करते हुए सर्वोच्च शक्ति ईश्वरीय मंत्रों का उच्चारण किया। उसके पश्चात उन्होंने प्रेरणा महिला मंच, प्रेरणा की अन्य संस्थाओं तथा मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच के बारे में सभा में सभी को संक्षेप में बताया। तत्पश्चात संचालिका ज्योति तिवारी जी ने पहले सत्र का संचालन प्रारंभ किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र का श्री गणेश हो चुका था। मंच पर कार्यक्रम की अध्यक्षता निभा रही थी वरिष्ठ रचनाकार रतिंदर कौर जी, जिन्हें संस्था के एक ऑनलाइन कार्यक्रम में मैंने सुना था और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त अपनी टिप्पणी ऑनलाइन कार्यक्रम को लेकर की थी तथा मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच के क्रियाकलाप को लेकर की थी। वे बतौर मुख्य अतिथि सादर आमंत्रित थी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर सुचित्रा कौल मिश्रा व विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। अभ्युदय संस्था की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी ने उनका स्वागत किया। सुलेखा कुलश्रेष्ठ सचिव प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच ने राष्ट्रीय गीत बेंगलुरु की ही 2 बहनों ने प्रस्तुत किया। बेबी आशिमा और बेबी आराध्या ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। चेन्नई तमिलनाडु से पधारी सरला विजय सिंह सरल जी ने। तत्पश्चात सम्मान समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही वापस लिया गया कि किसे और क्यों सम्मानित किया जा रहा है और उसके सम्मानित होने की प्रक्रिया प्रारंभ से लेकर अंत तक की क्या रही है। आमंत्रित प्रविष्टि और रचनाकार की रचना को निर्णायक मंडल के सामने रखा गया था, जिन्होंने रचना को परखते हुए अंक प्रदान किए और उन्हीं अंकों के आधार पर सम्मान की घोषणा हुई। प्रेरणा साहित्यिक शिरोमणि सम्मान 2023 इसे श्री भरत नायक बाबूजी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ को यह सम्मान प्रदान किया गया। दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्रेरणा शिखर सम्मान 2023 जिसे श्री रामवीर सिंह वीर जी को दिया गया। तृतीय सम्मान प्रेरणा साहित्य सारथी सम्मान 2023 जिसे श्री मदन मोहन शर्मा सजल जी को प्रदान किया जाना था। कोटा राजस्थान के रहने वाले मदन मोहन शर्मा जी उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसलिए उनका सम्मान सुधीर सिंह जी को उन तक पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया। प्रेरणा साहित्यिक सारस्वत सम्मान 2023 हल्द्वानी उत्तराखंड से पधारे श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी को प्रदान किया गया। प्रेरणा दुष्यंत कुमार स्मृति सम्मान 2023 श्रीमती गीता चौबे गूंज जी को प्रदान किया गया, जो रांची झारखंड से उपस्थित हुई थी। प्रेरणा सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति सम्मान 2023 श्रीमती सीमा गर्ग मंजरी जी को प्रदान किया जाना था, जो मेरठ उत्तर प्रदेश से आने वाली थी, पर कार्यक्रम में न आने के कारण उनका सम्मान भी सुधीर सिंह सुधाकर जी को उन तक पहुंचाने के लिए दे दिया गया। प्रेरणा साहित्यिक रत्न सम्मान 2023 डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव जी को। प्रेरणा साहित्यिक
प्रहरी सम्मान 2023 श्रीमती अनुराधा के जी को प्रेरणा नैतिक मूल्य प्रहरी सम्मान 2023 सुधा भार्गव जी को प्रदान किया गया। 2 विशिष्ट सम्मान मेदिनी के सौजन्य से उनके माता पिता की स्मृति में प्रदान किए गए। प्रेरणा मातोश्री राजो देवी स्मृति सम्मान 2023 श्रीमती ज्ञानती सिंह को प्रदान किया जाना था, जो दिल्ली से पधारने वाली थी, परंतु कुछ व्यक्तिगत कारणों से वे कार्यक्रम में नहीं पधार पाई। उनका सम्मान उनके पति श्री सुधीर सिंह सुधाकर जी को उन तक पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया। और प्रेरणा पिता श्री राधा रमन प्रसाद स्मृति सम्मान 2023 डॉक्टर सुनील जी को दिया गया। प्रेरणा साहित्यिक उपासक सम्मान 2023 प्रदान किया गया नंद सारस्वत स्वदेशी जी, अजय यादव जी और सुरेंद्र मिश्र जी को। सम्मान समारोह के बाद 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ, जिसमें वीणा मेदिनी की किताब शहीद की पत्नी का हुआ, जिसकी समीक्षा संध्या जावली ने की, और अनुराधा के जी की पुस्तक मन का आईना की समीक्षा की नंद सारस्वत स्वदेशी जी ने। इंदु झुनझुनवाला जी ने अपनी 2 किताबों को प्रस्तुत कर उस पर 2 शब्द कहे। पुस्तक विमोचन के बाद गद्य में विषय वक्ताओं को प्रदान किया गया। प्रथम विधि लेखक का सम्मानित होना कितना सार्थक विषय पर बेंगलोर की उर्मिला श्रीवास्तव उर्मी जी ने सार्थक वक्तव्य दिया। उर्मिला उर्मी जी के वक्तव्य के बाद 2 और वक्ताओं को 2 अन्य विषयों पर वक्तव्य देना था, परंतु वह कार्यक्रम में न आए, इस वजह से उनका वक्तव्य नहीं हो पाया। अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वीणा मेदिनी ने प्रेरणा संस्था की तरफ से कार्यकारिणी समिति के 3 सदस्यों को धन्यवाद देते हुए सम्मानित किया। राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करते हुए दोनों बच्चों को भी आशिमा और आराध्या को प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंतिम भाग में पिछले 5 वर्षों से जिस तरह से वीणा मेदिनी जी ने मकसम संस्था के लिए अपना समय प्रदान किया, संस्था के लिए दिए गए उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, उससे प्रभावित होने के पश्चात संस्था के सभापति जी ने उन्हें एक उपहार देने के लिए प्रदान किया था, जिसे दिल्ली से लेकर बेंगलुरु लाया गया था। संस्था के राष्ट्रीय संयोजक सुधीर सिंह सुधाकर जी ने अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ उन्हें प्रदान किया। एक ऐसा उपहार जो निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष उद्बोधन के पहले दिल्ली से पधारे सुधीर सिंह सुधाकर ने गायक मुकेश जी के गाए हुए एक गीत को प्रस्तुत किया, सजनवा बैरी हो गए हमार, जो मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच के आदरणीय सभापति जी सिंह जी को उन्होंने सुनाया था, जो उन्हें बहुत पसंद आया था। तत्पश्चात कार्यक्रम का पहला सत्र संपन्न हुआ और भोजन हेतु 1 घंटे का अंतराल दिया गया। दूसरा सत्र ठीक 2:30 बजे शुरू हुआ। कार्यक्रम के पूर्व अनौपचारिक वक्तव्य के दौरान मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच भारतवर्ष के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय सुधीर सिंह सुधाकर जी ने सभा को संबोधित करते हुए एक अनोखे साहित्यिक संस्था तथा उसके 3 प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में, साथ ही मकसम की कार्य प्रणाली के बारे में बताया। संस्था द्वारा चलायमान साहित्यिक रथ यात्रा, संस्था द्वारा चलायमान एक शाम माँ के नाम कार्यक्रम के अलावा संस्था द्वारा 1111 रचनाकारों को सम्मानित किए जाने वाला कार्य कब, कैसे और कहाँ किया गया, इसके बारे में उन्होंने बताया। अध्यक्षता डॉक्टर सुनील जैन तरुण जी ने की। बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय सुधीर सिंह सुधाकर जी सादर आमंत्रित थे और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विश्वेश्वर उपाध्याय थे। प्रसिद्ध हास्य कवि मिट्ठू मिठास जी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन थे। राष्ट्रीय प्रभारी दक्षिण भारत वीणा वेदनी जी मंचासीन रही। सर्वप्रथम मकसम भारतवर्ष की दक्षिण शाखा के द्वारा 4 कलमकारों को मकसम अमृत महोत्सव सम्मान से सम्मानित किया गया। मकसम संस्था द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में 15/8/21 से लेकर अनवरत इस सिलसिले में राज्यों के विभिन्न शहरों में कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, जिसके तहत 75 कलाकारों को उनके किसी विशेष सत्र साहित्य में हिंदी में विशिष्ट उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए सम्मानित किया जाना है। इसी के तहत मकसम दक्षिण भारत से 11 कलाकारों का चयन हुआ, जिनमें से मंजिल को साहित्यिक मंच के दिल्ली कार्यालय मुख्य कार्यालय द्वारा दिल्ली कार्यक्रम में 6 कलमकारों को सम्मानित किया जा चुका है। शेष 5 अन्य कलमकारों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मकसम अमृत महोत्सव सम्मान से सम्मानित किया गया। उनमें डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी, डॉक्टर विनय कुमार यादव जी, श्रीमती सुधा भार्गव जी, डॉक्टर सुधा दीक्षित जी और डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी। माँ आधारित रचनाएं जो 1111 में चयनित हो चुकी हैं, उन सभी को मातोश्री सम्मान, स्वर्ण मेडल तथा राष्ट्रीय रथ यात्रा का कार्ड मोमेंटो प्रदान किया गया। सम्मान कार्यक्रम के पश्चात
गद्य में दिए गए विषय पर भारत नायक बाबूजी रायगढ़ छत्तीसगढ़, आदरणीय सुधीर सिंह सुधाकर जी दिल्ली और आदरणीय रमेश चंद्र द्विवेदी जी हल्द्वानी उत्तराखंड ने अपने विचार रखे। साहित्य में गद्य विषय पर आधारित विषयों को अवश्य लिया जाना चाहिए, उन पर चर्चा विचार विमर्श किया जाना चाहिए। साहित्य की वर्तमान दशा और दिशा पर इन सभी वक्तव्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। इस लिहाज से गद्य विषय के कार्यक्रम को मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच के द्वारा प्रमुखता दी जाती है और 3 वक्ताओं के वक्तव्य के बाद यह कार्यक्रम पूरा का पूरा गद्य में नजर आ रहा था। काव्य लेखन में क्या कुछ पर ध्यान रखना चाहिए, इस पर छंद लेखन में सिद्धहस्त भारत नायक बाबूजी ने अपने विचार रखे, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पधारे थे। लेखन का सर्वोच्च शिखर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर नैनीताल उत्तराखंड से पधारे रमेश चंद्र द्विवेदी जी ने अपने विचार रखे तथा सम्मान मिलने की घोषणा और उसके बाद सम्मान प्राप्त होने तक कलमकार का क्या दायित्व होता है, इस पर अपने वक्तव्य दिल्ली से पधारे सुधीर सिंह सुधाकर जी ने रखा। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण डॉक्टर सुनील परिट जी को लाल बहादुर शास्त्री साहित्य रत्न सम्मान मिलना था। उन्हें यह सम्मान प्रदान किए जाने से पूर्व उनका एक साक्षात्कार संस्था के राष्ट्रीय संयोजक सुधीर सिंह सुधाकर जी ने लिया। इसके तहत उनसे 5 प्रश्न पूछे, जो प्रश्न संस्था के पदाधिकारी तथा संस्था के सभापति द्वारा पूछे गए थे और बहुत ही बेबाकी से उन प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर सुनील परिट जी ने दिया। सुनील परिट जी अपने पुत्र पुत्री तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ कार्यक्रम में पधारे थे और उनके पूरे परिवार ने इस कार्यक्रम को बहुत ही गंभीरता से लिया। कार्यक्रम में संस्था के द्वारा जो कार्य रुका हुआ था, उस कार्य को संपन्न कराने में भी सुनील परिट जी तथा उनके पुत्र ने बेहतर सहयोग किया। तत्पश्चात अनेक सुखद संस्था के आवश्यक सूचनाओं के बाद कविता पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सभा में उपस्थित लगभग 3 दर्जन कलमकारों ने कविता पाठ किया। रचना पाठ करने वालों को प्रेरणा मकसम मंच द्वारा सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कविता पाठ के दौरान कुछ साथियों ने मधुर गीत मधुर स्वर में प्रस्तुत किए, वहीं कुछ साथियों ने गजल में अपनी बेहतरीन रचना को स्वर दिया। कुछ साथियों ने मुक्त छंद की रचना भी पढ़ी। माँ आधारित रचनाओं का रचना पाठ कम हुआ। यह कहा जा सकता है कि साहित्य की गद्य और पद्य विद्या का सुंदर समावेश इस कार्यक्रम में देखने को मिला। सभी ने अपना श्रेष्ठ योगदान कार्यक्रम में किया। आयोजक के रूप में वीणा मेदनी जी ने एक बहुत ही वृहत लंबे समय तक चलने वाले साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन कर एक इतिहास रच दिया, जहां पर सभी ने अपना योगदान मंच पर अपनी प्रस्तुति देकर प्रदान किया। हिंदी की रसधारा करीब 10 घंटे तक लगातार चलती रही। अंत में मंचासीन अतिथियों का उद्बोधन हुआ। मंचासीन मुख्य अतिथि ने साहित्य में प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस पर सभी का ध्यान आकर्षित करवाया। साहित्य मंच ऊपर किसी को क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह की रचना पढ़नी चाहिए, इस बारे में भी उन्होंने अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम के संचालन के क्या कुछ दायित्व होते हैं, इस पर भी अपने विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के अध्यक्ष के द्वारा कार्यक्रम पर प्रकाश डाला गया तथा उन्होंने अपनी 2 रचनाएं भी सुनाई। सभी का कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद ज्ञापन वीणा मेदनी जी ने किया। तत्पश्चात धन्यवाद सामूहिक राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के पश्चात उपस्थित साथियों ने भोजन ग्रहण किया तथा यह कार्य होते होते रात्रि के 9 बज चुके थे। सभी एक दूसरे से विदा हुए। जिन्होंने अपना वापसी का कार्यक्रम बनाया हुआ था वह वापस जाने लगे और जिन्होंने अपनी वापसी का कार्यक्रम 1 दिन बाद का बनवाया था वह होटल में जाकर विश्राम करने को तत्पर हुए। एक उत्तम कार्यक्रम जिसमें हिंदी भाषी उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के कलमकार साथियों से मिलने के लिए बेंगलुरु दक्षिण भारत पहुंचते हैं। हिंदी भाषा के लिए सभी मिलकर कार्य करने का प्रण करते हैं। इस तरह से यह कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को छूता हुआ सभी के मन में हर्षोल्लास जगाता हुआ संपन्न हुआ। आज केवल इतना ही। और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।